राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौरीताई चंद्र की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री उज्जैन सोमनाथ द्वारका धाम की, उज्जैन सोमनाथ द्वारका यात्रा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हरि नाम संकीर्तन की, जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ऑनलाइन है आशुतोष झा। आशुतोष झा टूर का इंचार्ज है। उनका इंचार्ज मिस से मतलब समझ में आ रहा है। हम लोग भी प्रसाद के समय भाग जाएंगे, ठीक है। टूर के समय ठीक है, प्रसाद के समय भाग जाएंगे। बनाइए ना आप लोग बनाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मोनोरिता माता जी एब्सेंट, तरुण शाह प्रभु प्रेजेंट, आशुतोष कुमार झा प्रभु एब्सेंट, विभा माता जी कहाँ है प्रेजेंट? एब्सेंट इज एब्सेंट, ठीक है। विभा देवी माता जी प्रेजेंट, वैद्यनाथ प्रभु प्रेजेंट, पार्थ घोष प्रभु है इधर, पार्थ घोष प्रभु आছেন। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, আমি আছি সব সময়। हरि बोल। हरि बोल। पार्थ सखा प्रभु, मामनी माता जी, पायल घोष আছেন। हरे कृष्ण प्रभु जी।
আছে আছে আর সবাই এইটাতে আছি আজকে। আর एमरू प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके नेहा सिंह, लक्ष्मी सिंह ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए बोले। वरुण भट्ट है, प्रियंका भट्ट माता जी, नंदिनी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, बर्मन, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम प्रकाश गुप्ता, ओके नयन पटेल है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कैसे हैं? बस बढ़िया प्रभु। हरि बोल। नीतीश प्रभु, नीतीश प्रभु ज्वाइन नहीं किया। नीतीश प्रभु का ऑफिस खत्म हो गया होगा। नीतीश प्रभु टूर इंचार्ज, ठीक है, दोनों इंचार्ज से हैं। समझ में आ रहा है मेरा हालत क्या होगा। ओके, नीतीश प्रभु बहुत सेवा कर रहे हैं। प्रेमा सिंह एब्सेंट, प्रेमा सिंह, तारकेश्वर सिंह, ठीक है, दोनों एब्सेंट। कौन उनको फॉलो अप कौन करता है? ये कोई फोन लगाई उन लोगों को। प्रेमा सिंह, तारकेश्वर सिंह, कहा गया? प्रेमा सिंह, तारकेश्वर सिंह। अनिल कुमार दास प्रेजेंट। मिथु माता जी देखो ज्वाइन करते बोलो ऑनलाइन। रिकी प्रसाद, भारती देवी, उमा देवी, कहा? बोलो किसी को एक दिन ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए बोलो। उधर अलग अलग जगह में अलग अलग परिस्थिति रहेगा। वो लोग नहीं, एक भी क्लास नहीं सुनेगा, एक भी मीटिंग में नहीं आएगा तो तुम फिर बोलेगा ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, इधर ऐसा क्यों, उधर ऐसा क्यों। अमोल सिंह, अमोल कुमार सिंह, कार्तिकी माता जी, सुप्रतीक प्रामाणिक, ओके, राहुल अधिकारी है, राहुल अधिकारी। भोग लगाते गए प्रभु। आशुतोष राज, आशुतोष राज को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ओके, माधव जगन्नाथ दास, माधव जगन्नाथ प्रभु हमारे संगे আছে। ओके, प्रभु আমরা याद है। हरि बोल। ललिता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। आशु कुमार गुप्ता, सुभायन प्रभु है, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार देखो एक भी क्लास में नहीं आया। बबीता माता जी, जसुमती देवी, देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। जगत जीवन बेरा, जयेश बेरा, टूर का अटेंडेंस चल रहा है, ठीक है। जो लोग नहीं आएगा टिकट नहीं मिलेगा ट्रेन का। अमित चौधरी, सुमित कुंडू, हरि बोल। যাবে টুরে, টুরে যাবে? হ্যাঁ, টিকিট আছে, টিকিট। সীমা কুন্ডু আছে, অশোক কুন্ডু, সীমা, অশোক কুন্ডু, সীমা কুন্ডু, সাইন ও বলেছিল তো যে ফোনে বাবা পারে না জয়েন করতে মিটিং গুগলে। ওদের জয়েন করতে বলো, আগে তো জয়েন করতো। হ্যাঁ বলেছিল, মানে বাবা পারে না কিভাবে জয়েন করতে হয়। আমি অলরেডি বলেছি। বাবাকে বলো, বাবাকে। হ্যাঁ বাবাকে বলেছি জয়েন করতে। संतुष्ट चैतन्य प्रभु है इधर। महादाम वृंदावन दास, तन्मय मल्लिक, संजीव दास, टुम्पा सरकार আছে, संजीव दास। हरे कृष्ण प्रभु। टुम्पा माता जी আছে বাবু। टुम्पा माता जी को ऑनलाइन ज्वाइन করতে বলো। আচ্ছা। सौरभ दत्त खाने से, सुमंती देवी, सुमंती देवी के बोलिए किसी एक दिन को ज्वाइन करने के लिए। ओके, राजू मंडल, राजू मंडल एब्सेंट।
टी राव प्रेजेंट, मधुमिता मंडल है इधर, मधुमिता मंडल, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सन्मय पात्र, गोविंद धानुक, हरे कृष्ण प्रभु जी। दीपदास অ্যাবসেন্ট, দীপদাস। ও দীপদাসকে আমি ফোন করেছিলাম, তো বলছি যে মিটিং এর করতে পারবে না, বাড়িতে সমস্যা হয়ে যাবে, জানতে পারলে আসতে দেবেন একটু। কি জানতে পারবো পাকা ছেলে। ओके, इधर कौन एक बार देख रहे, अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता का नाम तो नहीं है इसमें, अभिषेक राज कहाँ है? आशुतोष राज, अभिषेक राज, ओके। हरी बोल, आशुतोष राज को ज्वाइन किया, गौतम कुमार को ज्वाइन हरे किया, कृष्णा। और जयेश बेरा, मधुमिता मंडल, ममता बेरा सब दिया। राहुल प्रभु भोग लगाने के लिए गया, प्रवीण प्रभु, सन्मय पात्र, सुभायन, ओके। सूरज शाह प्रभु है, हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। मुकाम करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं जनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। क्लास के समय खरीदना है क्या? ना ना, आपको आपको क्लास का टाइम का अलग है, सेवा का टाइम अलग है। बहुत चालाक है आप लोग पहले नहीं आए खरीदने के लिए। बोलने की जरूरत नहीं, ऊपर से हरे कृष्णा। तो शुरू में हम लोग थोड़ा सा भागवत गीता क्लास से चर्चा करेंगे, भागवत गीता के ऊपर, जैसे आज गीता क्लास है, और 15-20 मिनट उसके बाद हम लोग टूर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सब लोग फास्ट टू लास्ट रहिएगा। हम लोग 8:40 को सेकेंड अटेंडेंस लेंगे, 8:40 सबके लिए प्रसाद रहेगा, ओके? तो बहुत बार क्या आप आएंगे बोल के हम लोग प्रसाद ऑर्डर देते हैं, ठीक है? और आप लोग नहीं आते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसाद वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है, ठीक है? और जो प्रसाद का जो खर्चा है हम लोग को बहुत कष्ट करके जुगाड़ करना पड़ता है। तो केवल मंदिर का क्लास नहीं, और भी बहुत सारा क्लासेस होता है, वॉइस में क्लासेस होता है, अलग अलग जगह में क्लासेस होता है, तो उसमें बहुत कष्ट करके प्रसाद का खर्चा हमें जुगाड़ करना पड़ता है। तो उसमें अगर आप लोग आकर बोलेंगे नहीं आएंगे तो उसमें क्या होता है, प्रसाद का जो क्या कहते हैं, प्रसाद वेस्ट होता है, और भक्तों लोग इतना कष्ट करके पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। तो जिन भक्तों का ऐसे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो सब कुछ छोड़ के मंदिर आए हैं लेकिन कष्ट करके पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत खराब लगता है। तो और बहुत बार क्या होता है, आप इन्फॉर्म नहीं करते कि आप आएंगे, ठीक है, और फिर आप आ जाते हैं। वो एक तरीके से अच्छा है, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत बार प्रसाद शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है? और जब प्रसाद शॉर्ट पड़ जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, प्रसाद
प्रसाद कम करके, सपोज कोई एक भक्त ने प्रसाद स्पॉन्सर किया है, ठीक है, और काउंट है 30 लोगों का, और आ गए हैं 35 लोग या 40 लोग। अभी प्रसाद जब शॉर्ट पड़ रहा है, जो उस प्रसाद स्पॉन्सर किया है उनको क्या फील होगा? क्या फील होगा कि पैसा लिया है लेकिन प्रसाद कम ऑर्डर दिया है। शरणागत होने से भगवान के जन्म कर्म के बारे में अगर हम लोग सही तरीके से जानेंगे तो हम लोग इस संसार से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथे अध्याय के पहली सेक्शन में, पहला सेक्शन का नाम क्या है? चौथे अध्याय का पहला सेक्शन का नाम इटर्नल एजुकेशन। तो सेक्शन का एक्रोनिम है ईयर्स, EARS। तो E फॉर इटर्नल एजुकेशन, और फिर सेकेंड सेक्शन है A फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जो ज्ञान है, इसको अगर कोई जानता है, इसको कोई समझता है, कृष्ण तत्व, तो उनको त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजनो, शरीर छोड़ने के बाद उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये गीता में भगवान प्रतिश्रुति दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं, देवी देवता की शरण लेते हैं, या भगवान की शरण लेते हैं तो अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए भगवान जिनके जिन प्रकार इच्छा है उन प्रकार इच्छा को पूरी करते हैं। तो और इसलिए भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि देवता की शरण लेने से आप इस भौतिक जगत में रह जाएंगे और भगवान की शरण लेने से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। पक्षपात नहीं है, जो जिस प्रकार इच्छा है उस प्रकार फल प्राप्त करते हैं। हालांकि भगवान को शरण लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम वा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजतो पुरुषो परम। अगर कोई व्यक्ति के कोई कामना वासना नहीं है, और सर्व कामों बा, बहुत सारे कामना वासना भी है, मोक्ष कामों बा, अगर उनको मुक्ति का भी इच्छा है, तो उनको क्या करना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन जजतो पुरुषो परम। परम पुरुष का, परम पुरुषोत्तम भगवान के उपासना करना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सप्लाई करते हैं और लेग, पैर। तो उसी प्रकार एक समाज में 4 सोसाइटी है। तो ब्राह्मणा मीन्स इंटेलेक्चुअल क्लास, देन क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो क्या कहते हैं प्रशासन देखता है। ब्राह्मण जो है गाइड करते हैं समाज को सही लक्ष्य के तरफ, जीवन के परम प्राप्ति या ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, जो सप्लाई करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, एग्रीकल्चर, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावच। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, गोरक्षा काउ प्रोटेक्शन, एंड वाणिज्यम तो कहते हैं मार्केंटाइल क्लास, ऐसा कुछ। तो बिजनेस क्लास जो है वैश्य, उनका कर्तव्य है समाज में जरूरत को सप्लाई करना। एंड द शूद्र मीन्स
लेबर क्लास। तो इस प्रकार जिस प्रकार एक शरीर में 4 अंग हैं जो शरीर को सही तरीके से, एक व्यक्ति को सही तरीके से सहायता करता है, तो इस चारों डिवीजन महत्वपूर्ण है। चारों डिवीजन, शरीर के चारों अंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है हेड, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास। हालांकि सभी महत्वपूर्ण है, किसी के बिना कोई नहीं चल सकता। तो उसी प्रकार समाज में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। तो इस समाज को सही तरीके से परिचालित करने के लिए बहुत क्या कहते हैं, सुष्ट प्रकार से, सुंदर तरीके से परिचालित करने के लिए, समाज के सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए, सभी के इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग इच्छा है। किसी को राज्य प्राप्त करने की इच्छा है, किसी को पद प्राप्त करने की इच्छा है, किसी को बिजनेस का इच्छा है, कोई गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम की सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वैरागी आश्रम में रहना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर है, उनके इच्छा के अनुसार, उनकी चेतना के अनुसार, समझ में आ रहा? तो इसलिए भगवान 4 वर्ण और आश्रम तैयार किया है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोले, चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग अस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। हिंदी बुक है किसी के पास? प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। ठीक है? तो इस प्रकार भगवान के संपूर्ण शरणागत होने से कोई भगवान को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यक्ति इस भौतिक जगत में, अलग अलग व्यक्ति बद्ध जीव के अलग अलग प्रकार की इच्छा है। तो और उसके अनुसार ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं। कोई संपूर्ण शरण लेते हैं तो ज्यादा शुद्ध अवस्था में, सात्विक अवस्था में रहते हैं। कोई कम शुद्ध है, कोई किसी का बॉडीली शारीरिक चेतना जो है ज्यादा है, इसके लिए भौतिक इच्छा ज्यादा होता है। किसी के शारीरिक जो चेतना से कहा गया है, देहो स्मृति नाही जार संसार बंधन कहा था, ऐसे कहा गया है। जो उच्च कोटि के उच्च स्तर में रहते हैं। तो
तो वो शायद ब्राह्मण होंगे या वैरागी होंगे या सन्यासी होंगे, लेकिन सभी कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, सभी कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है अगर वो उनके वर्ण और आश्रम में रहकर अगर भगवान की भजन, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार वो अगर भगवान के शरणागत, भगवान की भक्ति करते हैं, तो तब वो हो जाएगा दैवी वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम। तो इसलिए हमारे भौतिक दायित्व है, भौतिक कर्तव्य वर्ण और आश्रम के अनुसार, और हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य। सेकेंड चैप्टर में हम लोग ने चर्चा किया था, सेकेंड चैप्टर में 4 सेक्शन है, अभी फोर्थ चैप्टर में है हम लोग। सेकेंड चैप्टर में हम लोग 4 सेक्शन है। सेकेंड चैप्टर का एक्रोनिम है क्या? गीता। जी फॉर गुरु, एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु का आवश्यकता। दूसरा है जी आई मतलब आइडेंटिटी, भगवान का शरणागत हुआ अर्जुन, भगवान ने उनको आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्रदान किया। और फिर 2 मतलब 2 ड्यूटीज, 2 प्रकार के दायित्व है हम लोगों का। क्या क्या? भौतिक सधर्मा, आध्यात्मिक सधर्मा, कंडीशनल ड्यूटी एंड ऑक्युपेशनल ड्यूटी। शरीर के हिसाब से, अर्थात शरीर के हिसाब से मतलब वर्ण और आश्रम के हिसाब से हम लोगों का कर्तव्य है। और एक है आत्मा के हिसाब से, जो हमारे शाश्वत कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग इस कृष्ण को केंद्र करके हम लोग हमारे भौतिक सधर्म का पालन करेंगे, वर्ण और आश्रम का कर्तव्य को पालन करेंगे, तब क्या होगा? हम लोग आध्यात्मिक स्तर में, चिन्मय स्तर में पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोग होता है इतना नीचे रहते कि वर्ण आश्रम के, वर्ण और आश्रम, जैसे कुछ ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में है, उस आश्रम का जो स्टैंडर्ड है, उस आश्रम का जो प्रिंसिपल है, वो भी फॉलो नहीं करते, तो उसको कहते हैं गृहस्थ मेधी। गृहस्थ नहीं है, वो है गृह मेधी। और कुछ ब्रह्मचारी आश्रम में रह के, ब्रह्मचारी या सन्यास आश्रम में रह के सन्यास आश्रम के जो धर्म है उसको पालन नहीं करते हैं। तो ये उसके नीचे है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम जो है ये आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर कोई वर्णाश्रम का धर्म का पालन नहीं करते, वो और नीचे चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। तो इसलिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म को पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का जो प्रिंसिपल्स है उसको पालन करना चाहिए। सेकेंड लेवल, लेकिन सेकेंड लेवल आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता या भगवान के धाम लेके नहीं जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट भक्ति को ले लेते हैं, लेकिन सब कोई डायरेक्ट भक्ति नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वर्ण और आश्रम में रह के उनका कर्तव्य को पालन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? धीरे 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 ऊपर जाए। श्रील प्रभुपाद जी दोनों हम लोग को दिया है। श्रील प्रभुपाद जी हमें शुद्ध भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये जो प्रोसेस है, ये है शुद्ध भक्ति का प्रोसेस। ये वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं है, ऊपर है। और वर्णाश्रम धर्म में जो ब्रह्मचारी का ड्यूटीज, गृहस्थ का ड्यूटीज शास्त्र के अनुसार, वो भी श्रील प्रभुपाद या वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार चातुर्वर्ण माया सृष्टो गुणों कर्म विभागसो, गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग माया सृष्टो, मैंने सृष्टि किया है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये कोई कुछ लोग बोलते नहीं तो हम लोगों ने ही बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे हम लोगों ने बनाया है, या हम लोग कुछ श्रेणी के लोग दूसरे श्रेणी के लोगों को शोषण करने के लिए ऐसे बनाया नहीं। ये हमेशा के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमेशा के लिए बिजनेस क्लास लोग हैं, हमेशा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, हमेशा के लिए लेबर क्लास है। समझ में आ रहा है ना? तो जितना हम लोग भगवान से दूर जाएंगे तो वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उतना ही हम लोग नीचे गिरेंगे। फर्स्ट चैप्टर में भगवान अर्जुन बोल रहे थे भगवान कृष्ण को, तो अर्जुन बोल रहे थे वर्ण संकर के बारे में, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्म नष्ट कुलम कृष्ण अधर्म अभिभावति उत। इस प्रकार इस वर्ण संकर होने के कारण ये वर्णाश्रम धर्म जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। दो से रहते कुलोघ्ना नाम वर्ण संकर कारकैर उत्सन्ने जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ण और आश्रम के धर्म को पालन करना। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, हमें उसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, हमें भगवान की वो सार है, समझ में आ रहा है, वो लक्ष्य है। हमें बहुत मेहनत करके पैसा कमा के अच्छा घर बना के ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अच्छा बच्चे पैदा करके उनको जागतिक शिक्षा देके ही अपने आप को सफल नहीं मानना चाहिए। तो वो भी एक शरीर का मेंटेनेंस ही है जो एक पशु भी करता है। हम लोग एक अच्छे क्या कहते हैं, पशु के जैसा ही जीवन जी रहे हैं एक प्रकार से, है कि नहीं? तो इसलिए जब तक हम लोग कृष्ण चेतना में अधिष्ठित नहीं होते हैं तब तक ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, शायद देवता के लोक में जाएंगे, अच्छा वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, तो हमें भक्त बनना जरूरी है। तब क्या होगा, हम लोग देवता से भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, वैष्णव या आध्यात्मिक जगत के निवासी। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हमेशा हमें समझना चाहिए क्यों भक्ति करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों साधु संग जरूरत है। हाँ, हमारे भौतिक कर्तव्य है तो, लेकिन उसको करते हुए क्यों भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए, वो हमें बहुत फिलोसॉफिकली हमारे पास बहुत क्लियर होना चाहिए। तो तब हमें पता रहना चाहिए क्यों मैं भक्ति करूंगा। अगर आपके पास क्लियर है क्यों मैं भक्ति करूंगा, क्यों भक्ति करना जरूरत है, तो तब आपको कोई भी वस्तु भक्ति जीवन से दूर नहीं लेके जा पाएगा, या आपको बहुत किसी को बहुत पीछे धकेलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवत गीता का जो विज्ञान उसको समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए भगवान ने इस तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान 4 वर्ण और आश्रम बनाए हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गुण और कर्म के अनुसार। तो और इस प्रकार अथो पुंग श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानिश्चित धर्मस्थ संसिद्धि हरितोषणम। ये सभी वर्णाश्रम धर्म की परफेक्शन है, सिद्धि है, अगर हरितोषणम, अगर भगवान श्री हरि संतुष्ट होता है। अगर आप बहुत अच्छे से आपके भौतिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं,
हर दिन दुकान में बैठ रहे हैं, हाँ? लेकिन आप हरि कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपना माला जप संख्या को पूरी नहीं कर रहे हैं, तो अगले जीवन में उसी दुकान का ही चूहा बन के जन्म लेना पड़ेगा। तब उस दुकान में ची 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 करेगा और दुकान का मालिक आपको, पिछले जीवन में उसी दुकान का मालिक थे, अभी क्या होगा? चूहा पकड़ने वाला एक मशीन, ये होता है सब कुछ हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? कैलाश का स्टोरी आपने सुना है, तो इसलिए साधु सावधान, सावधान होना चाहिए हमें। श्रील प्रभुपाद has given us so nice opportunity। हम लोग क्यों यात्रा में जा रहे हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत ऐसे एक स्थान है, स्वाभाविक रूप से हमारा आसक्ति हो जाता है। घर में रह के, परिवार का पालन करके, भौतिक विषयों का आदान प्रदान करके, पैसा कमाकर, घर परिवार पद, स्वाभाविक रूप से हम लोग उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं। तो इसलिए भौतिक जगत के संग करते हुए हमारी चेतना, हमारे मन, हमारे हृदय कलुषित हो जाता है और हमारे भौतिक चेतना बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हम लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं कृष्ण की दास हूं, मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए बीच बीच में ये सब भौतिक आसक्ति या भौतिक कर्तव्य को थोड़ा सा उसको विश्राम देकर या उससे छुट्टी लेकर सही शब्द होगा, या डेलीगेट करके अगर हम लोग धाम में नहीं आएंगे तो, और उधर कृष्ण के प्रति कृष्ण कथा श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन नहीं करेंगे, तो हमारे जो भौतिक आसक्ति बना हुआ रहेगा। इसको कहा गया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं गृह अंधकूपम, अंधकूप के जैसा है। तो भौतिक गृहस्थ जीवन जो है अंधे कुएं के जैसा है, जहां से वो निकाल नहीं पाता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज उनके पिता को कह रहे हैं, तस्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हितात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो जत हरिमाश्रयेत। तो इसलिए वनम गतो जत, वन में जाना चाहिए, वृंदावन में, द्वारका में, उज्जैन में, मायापुर में, वनम गतो जत, कंक्रीट जंगल से भगवान के धाम में जाना चाहिए। वनम गतो जत, इसलिए हरिम आश्रयेत, भगवान श्री हरि का आश्रय लेने के लिए। इस भौतिक जगत में कोई आश्रय नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर जो भी तथाकथित आश्रय है, तथाकथित भौतिक संबंध है, हर प्रकार से हमें कष्ट देता है। तो इसलिए भगवान के साथ अगर हमारा संबंध अगर हम लोग नहीं जोड़ेंगे
तो तथाकथित जीवन है, गृहस्थ जीवन हो या बैचलर लाइफ हो, जो भी जीवन हो, अगर हम लोग भगवान की आश्रय नहीं लेंगे तो हितात्मपात में आत्मा की पतन है, गृहम अंधकूपा। तो तथाकथित गृहस्थ जीवन अंधे कुएं के जैसा है। फिर आत्मा करोड़ों जन्मों से अज्ञान और माया में इंद्रियों भोग के डूबे हुए रहते। तो सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहात, असद वस्तु का आश्रय लेकर। असद क्या है? शरीर असद है। और शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी हमारे वस्तु है, परिवार, घर, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, ये सब कुछ अनित्य है। लेकिन जब अनित्य वस्तु को नित्य मानकर कोई हम लोग सब कुछ मान के अपने जीवन को आगे मतलब सफल मानने के लिए मतलब उसके आधार पर जीवन जीते हैं। तत्साधु मन्ये असुर वर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम अशद्गृहात्। ऐसे व्यक्ति हमेशा सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न रहते, चिंतित रहता है, क्योंकि अपने असद वस्तु का, अनित्य वस्तु का सहारा लिया है। अनित्य वस्तु एक दिन खो जाएगा। शरीर, पैसा, रूप या यौवन या बल, विद्या, कृष्ण शाश्वत है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। तो इसलिए हमें भौतिक कर्तव्य को पालन करते हुए उसको नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान। जैसे गाड़ी में पेट्रोल देना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन क्या आप उसमें गर्व लेते, मैंने पेट्रोल डाला है आज गाड़ी में, पता है? नहीं, वो तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल आपने डाला है, उसके बाद क्या करना है? अगर गाड़ी में पेट्रोल डाल के आपने रख दिया है 10,000 साल, फायदा है? उसी प्रकार अगर हम लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भक्ति नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जीरो में हैं। समझ में आ रहा है? तो भक्ति करना जरूरी है, भगवान की शरण लेना जरूरी है। तो असत वस्तु का आश्रय लेने से क्या है? हमेशा क्या होता है? सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृह, हमेशा उद्विग्न, एंजाइटी, क्योंकि आपने अनित्य वस्तु का आश्रय लिया है। लेकिन आप अगर परम पुरुषोत्तम भगवान जो शाश्वत सनातन है, जिनके साथ हमारा प्रेममयी संबंध है, जिनके शाश्वत धाम है, उनके साथ हमारा शाश्वत संबंध का, अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे और उसका पालन करेंगे, तो हमेशा आप दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। इस अनित्य असुखम लोक में भी, भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के कठिनाई में भी आप हमेशा आनंदित रहें, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। आज हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियां प्रवेश करता है, लेकिन समुद्र क्या होता है? स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो कृष्ण भावना का अमृत को आस्वादन कर रहे हैं, वो शायद भौतिक जगत में उनको अलग अलग कर्तव्य का पालन कर रहे हैं,
या उनके हृदय में शायद बहुत प्रकार की इच्छाएं नदियों के जैसा प्रवेश करता है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भावना में संतुष्ट हैं, कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे अधिष्ठित है और उसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और इसलिए वो अविचलित रहते हैं। इस प्रकार समुद्र अविचलित रहता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त लोग का भी इंद्रियां हैं और उनके हृदय में भी इच्छाएं हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनके इंद्रियां और इच्छा को भगवान के सेवा में लगाया है और उसके द्वारा वो दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, अपने असली स्वरूप का अनुभव किया है, इसलिए वो अविचलित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान इस वर्ण और आश्रम सृष्टि किया है, अलग अलग प्रकार के सभी व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के इच्छा या गुण के अनुसार। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तो तस्सो अकर्तार रमोपि माम, तर्सो कर्ता रमोपि माम विद्धिर अकर्तारम अव्ययम। भगवान बोले लेकिन मैं इस वर्णाश्रम धर्म के सृष्टा हूं, किंतु तुम जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसका सृष्टा हूं, लेकिन मैं इस वर्णाश्रम धर्म के भीतर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। मैं इसका सृष्टि किया हूं, लेकिन मैं अकर्ता हूं, मैं इस वर्णाश्रम धर्म के भीतर नहीं हूं। तो भगवान, हम लोग देखते हैं भगवान खुद प्रकट हुए हैं क्षत्रिय कुल में, वसुदेव कृष्ण के रूप में क्षत्रिय कुल में, और नंदन कृष्ण के रूप में वैश्य कुल में। और हम लोग देखते हैं कि वो क्षत्रिय का काम भी करते हैं। द्वारका में हम लोग जा रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान क्षत्रिय और अपने राज्य शासन कर रहे हैं। तो और वैश्य के रूप में भगवान गोचारण किए हैं, गोपालन किए हैं। तो गोचारण किए हैं, गोपालन किए हैं, दूध दही मक्खन इसका एक प्रकार से इसका व्यापार किए हैं नंद महाराज। तो इसको कैसे समझे? भगवान अकर्ता और इसको कैसे समझे? भगवान सृष्टि किया है और खुद भी प्रकट हुए हैं, तो लेकिन भगवान कैसे अकर्ता है? इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? बहुत बार लोग भगवान को भी कर्म के अधीन सोचते हैं। कुछ लोग बोलते देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। गांधारी ने शाप दिया था और इसलिए उनको ऐसा उनको इस प्रकार उनको शरीर छोड़ना पड़ा। और वो वैद्य ने शाप दिया था, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे कुछ लोग होते हैं कर्मों को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन भगवान भोक्ताराम योग्य तपस्याम, सभी कर्मों के भोक्ता है। भगवान कर्म के सृष्टा हैं,
तो इसके लिए अगला श्लोक आप सब लोग बोले, बहुत बहुत फेमस श्लोक है। नमं कर्मणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वे भी कर्म के फल के पास में नहीं बांधता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। सृष्टि करने पर भी वे इसके पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलाप के सकाम कर्मों फलों में बंधी रहता है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की एक प्रवृत्ति रहता है। तो इधर बताया जा रहा है किस प्रकार किसी तो हमें अपने टाइम बोले दीजिए। तो जिस प्रकार एक देश के राजा होते हैं और राजा सभी नियमों को तैयार करते हैं, लेकिन राजा उस नियमों के अधीन नहीं होता है, ना राजा उस नियमों के द्वारा दंडनीय होता है राजतंत्र के अनुसार। अभी तो गणतंत्र हो गया है, डेमोक्रेसी, डीमन एंड क्रेजी, तो कहते हैं डेमोक्रेसी। कुछ डीमन और क्रेजी लोग और एक डीमन को वोट देके राजा बना देते हैं, तो है डेमोक्रेसी। तो लेकिन जब कोई योग्य राजा रहते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, तब क्या होता है, सभी प्रजागण संतुष्ट रहते हैं, जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार प्रजाओं को देखभाल करते हैं। तो ऐसे जो राजा होते हैं भगवान के नियमों के द्वारा अपने जीवन जीते हैं। तो राजा का जो पोजीशन है वो देश के नियमों के अधीन नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान इस वर्णाश्रम धर्म सृष्टि किया है, लेकिन भगवान इसके अधीन नहीं है। तो इधर भगवान बोले नमां कर्मणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान कर्म में लिप्त नहीं होते, कर्म के फल में लिप्त नहीं होते हैं, मतलब बंधन में नहीं आते हैं। ना कि भगवान के हृदय में कोई कर्म फल भोगने की इच्छा है। इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसके पीछे उनका कोई इच्छा होता है, उसके फल भोगने की इच्छा होता है। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं कोई भौतिक कार्य करके फल भोगने के लिए नहीं। हम लोग इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं हमारे कर्म फलों को भोगने के लिए, अच्छा और बुरा। लेकिन भगवान इस दुनिया में प्रकट होते किस लिए, पहले हम लोग चर्चा किए हैं, इसी चैप्टर के शुरू में इसलिए बताया गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय।
संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान इस तीन कारण इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान अपने इच्छा के कारण भौतिक जगत में नहीं आते हैं। भगवान जीवों को कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए, साधुओं को परित्राण करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। इस प्रकार भगवान कर्म नमे कर्म फले स्प्रिया, उनका कोई कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान का कोई कर्म नहीं है। कर्म और लीला में फर्क है। लीला इज ए ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, पास टाइम, जो चिन्मय स्तर पर अधिष्ठित है। इसके बारे में अगले श्लोक में बताया, अगले 2 श्लोक में तो इसके बारे में आगे बताया जाएगा कि 3 प्रकार के कर्म है। 3 प्रकार के कर्म है। कर्मणाम अपि बोध्यभ्याम च विकर्मणा, कर्मणां च बोध्यभ्याम गहना कर्मणा गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कितना नंबर श्लोक? कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य, समझ में आ रहा है? ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य, गृहस्थ का क्या कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, इसको कहते कर्म। समझ में आ रहा है? और अकर्म मतलब, विकर्म मतलब पाप कार्य, शास्त्र बहिर्भूत जो कार्य है, नॉन प्रेस्क्राइब ड्यूटी, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? उसको कहते विकर्म। तो कर्म और विकर्म, और एक है अकर्म। अकर्म मतलब भगवान की भक्ति। तो कर्म का पॉजिटिव रिजल्ट है, और विकर्म का नेगेटिव रिजल्ट है। लेकिन दोनों ही आपको कर्म के बंधन में रखेगा। लेकिन अकर्म जो है, भगवान के जो प्रति भक्ति है, सेवा है, वो आपको कर्म बंधन से मुक्त करेगा। उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसको कहते पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म से दुख भोगेगा, पुण्य कर्म से उच्च लोक प्राप्त होगा। लेकिन दोनों का बंधन है। लेकिन जो भगवान की भक्ति और सेवा करेगा, उसका कोई भौतिक फल नहीं होता है, भौतिक रिएक्शंस नहीं होता है। उसके द्वारा आप भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करेंगे, और भौतिक जगत में जो हमारा कर्म बंधन है वो भी नष्ट कर देगा। भौतिक जगत में जो हमारे पूर्व जीवन के कर्म बंधन, इस जीवन के कर्म बंधन, कर्म फल है, वो नष्ट हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इधर भगवान कह रहे हैं कि नमाम कर्मणि लिप्यन्ति, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, क्योंकि भगवान तो कर्म के स्तर पे नहीं है। भगवान और ऐसे ही भगवान के भक्त लोग ही अकर्म के स्तर पे हैं, तो भगवान का क्या बात है? भगवान के भक्त लोग ही अकर्म के स्तर पे है, इनका कोई कर्म बंधन नहीं होता है। तो भगवान तो तीव्र स्तर में है, इसलिए भगवान कह रहे जन्म कर्म चमे दिव्यम। समझ में आ रहा है? भगवान का कोई कर्म नहीं है, फिर भी भगवान लोगों को सिखाने के लिए कर्म करते हैं, लोगों को सिखाने के लिए।
आगे आपको पढ़ने में आएगा। नमाम कर्म ने लिप्त, इसलिए भगवान कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उनको कर्म कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है। कर्म कौन करता है? जिनको भौतिक इच्छा होता है। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान कोई कर्म नहीं, कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने कर्म सृष्टि किया है जीवों के लिए, क्योंकि जीव को इच्छा है, भौतिक इच्छा है, और उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से कर्म करो शास्त्र के अनुसार। लेकिन भगवान कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान नमे कर्म फलेस्पिया, क्योंकि उनके कोई भौतिक कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो आत्माराम है, भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान को किसी चीज प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान के पास है। तो इति माम अभिजानाति, और जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान को जानते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान को जानेंगे कि भगवान को किसी कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं है, ना कि भगवान कर्म में लिप्त होते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार मेरे को जानेंगे कर्माभीर नाशबद्धते, वो उनको भी कर्म बंधन नहीं होगा। कर्मभीर नाशबद्धते, उनको भी कर्म बंधन, कर्म उनको बांध नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप उनको भगवान को सही तरीके से जानेंगे तो आपको कर्म बंधन नहीं होगा। एवं ज्ञाता कृत कर्म पूर्वरोपि मुमुक्षुभि पुरु कर्मेव तस्मात्मा पूर्वतर कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो भगवान बोल रहे अर्जुन को, अपने बारे में बोल रहे कि मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, और हालांकि मैं इसी कर्म की सृष्टा हूं, वर्णाश्रम धर्म की सृष्टा हूं। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग इच्छा के अनुसार उनके वर्ण और आश्रम है। और लेकिन मैं इस कर्म बंधन में इति माम अभिजानाति कर्माभि नाशबद्धते, लेकिन मैं कर्म बंधन में नहीं आता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान, कोई बात नहीं करेगा, हाँ, मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके, इस प्रकार प्राचीन काल में मुक्तात्मा लोग हमें जानकर उन्होंने कर्म किया है। कैसे कर्म किया है? आसक्ति को त्याग करके, कर्म फल को भोग करने की इच्छा से, या कर्म फल भोग करने की इच्छा को त्याग करके उन्होंने अपने कर्तव्यों को पालन करने की हेतु या मेरी संतुष्टि के लिए उन्होंने कर्म किया है। समझ में आ रहा है? तो भगवान अर्जुन को भगवान ने आदेश किया था युद्ध करने के लिए। ये है अर्जुन का, हम लोग चर्चा कर रहे थे 2 ड्यूटीज, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एक है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कृष्ण की आदेश क्या है? युद्ध करो। और कंडीशनल ड्यूटी क्षत्रिय क्या है? युद्ध करो। दोनों प्रकार से ही अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करो। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे थे? युद्ध नहीं करेंगे। तो अभी अर्जुन सोच रहे थे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पाप होगा, सुख नहीं मिलेगा, किनको लेके राज्य भोगेंगे। इस प्रकार
भोग के बारे में सोचकर अर्जुन सोच रहे युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान अर्जुन को इधर बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में मुक्तात्मा मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के उन्होंने ये सब कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होकर कर्म फल की इच्छा को छोड़कर उन्होंने मेरी संतुष्टि के लिए मेरे इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसलिए आप भी, तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों के अनुसार पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार हम लोग अर्जुन को भगवान इधर बोल रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि 4 वर्ण और आश्रम का सृष्टि हुआ है। गुण और कर्म के अनुसार लोगों की अलग अलग प्रकार की इच्छा है, उसके अनुसार ये वर्ण और आश्रम सृष्टि किया है। तो भगवान हालांकि इस वर्ण और आश्रम के सृष्टा है, लेकिन वो इस वर्ण और आश्रम के अधीन नहीं है। हालांकि भगवान ने कर्म सृष्टि किया है, लेकिन भगवान अकर्ता है। समझ में आ रहा है? और फिर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कर्म में लिप्त नहीं होते हैं और भगवान की कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं है, और इसलिए भगवान मुक्त है। और इस प्रकार जो भगवान को जानते हैं वो भी मुक्त रहता है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति भगवान को तत्व तो जान गया है, भगवान की इस प्रकार ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को जान गया है, उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या उत्पन्न होगा? भगवान के प्रति भक्ति, हृदय भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न है। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को साधारण दृष्टि से देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग धाम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। हम लोग उज्जैन में जा रहे हैं, जैसे संदीपुनि मुनि का आश्रम है। संदीपुनि मुनि का बेटा मर गया था। जब भगवान उनके गुरुकुल का जो स्टडी है वो कंप्लीट करने के बाद चले जा रहे थे, तो भगवान गुरु दक्षिणा दे रहे थे। संदीपुनि मुनि को पूछा कि गुरुदेव मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो उन्होंने बोला मैं पत्नी को पूछता हूँ। तो पत्नी को जाके पूछा, तो पत्नी तो कृष्ण बलराम को पुत्र के जैसे प्रेम करते थे। तो सोच रहे थे कि हमें तो हमारा तो पुत्र था और पुत्र कहाँ खो गया है, उसको अगर वापस दे सकते हो। मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, धाम में जाके सुनेंगे, बहुत सुंदर। और फिर उनको जब बोला तो कृष्ण सोचने लगा, अरे आपके पुत्र अभी भी हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी हैं। तो बहुत सुंदर। फिर कृष्ण और अर्जुन जाते हैं संदीपुनि मुनि के पुत्र को ढूंढने के लिए। बहुत सुंदर पास टाइम है। समुद्र के अंदर जाते हैं, फिर पांचजन्य शंख प्राप्त होता है, और फिर जम लोग जाते हैं, उधर भी नहीं मिलता है, और फिर जाते हैं वैकुंठ में, जहां पर भगवान विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु मेरे ख्याल से बहुत होगा, उनके पास उनके बेटा को बोले आपने क्यों रख दिया है? बोले हमें आपका दर्शन करना चाहता था, इसलिए संदीपुनि मुनि का जो पुत्र है उसको रख दिया था। फिर उनको वापस लेके आते हैं।
तो देखिए भगवान जमलोक गए, जमलोक जाता है कोई वापस आता है, और भगवत धाम जाता है भी तो बोलते जदगत निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान इसी शरीर में जमलोक गए, उसी शरीर में वापस आ गए, और भगवान इसी शरीर में वैकुंठ गए, उसी शरीर में वापस आए। तो इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, और हम लोग इस धाम यात्रा में हमें ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होगा कि उसी भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे, जहां पर उन्होंने इस दिव्य जन्म और कर्म का अनुष्ठान किया था। भगवान ने उस लीला का संपादन किया था, उस लीला को श्रवण करेंगे और फिर इस आंखों से उसका दर्शन करेंगे। कितना भाग्य है, भगवान के धाम और भगवान अभिन्न है। भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में, हम तो धाम को लेके आते हैं। तो ये जो वृंदावन, द्वारका, मथुरा, ये कोई भौतिक जगत का स्थान नहीं है कि उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, बंगाल में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जगह है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु 5 मिनट रहिए और 9 बजे तक रहिए। जीवे दया करी सपार्षद शिवधाम सहो अवतरी। तो भगवान जब आते हैं उनके धाम के साथ आते हैं और उनके पार्षदों के साथ आते हैं। तो इसलिए जब हम लोग धाम में जाते हैं तो हमें भगवान के धाम में जाते हैं तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो हम लोग जिधर जा रहे हैं कोई भारत की जगह नहीं है, आध्यात्मिक जगत की स्थान है। भगवान ने आध्यात्मिक जगत को इधर प्रकट करवाया है। समझ में आ रहा है? तो और धाम में जब हम लोग जाते हैं तो हमें भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान की कथा भक्तों से श्रवण करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे लास्ट मीटिंग में, हम लोग रविवार को मीटिंग हुआ था, तो उधर मैं 3 चीज बोल रहा था। जब जो लोग धाम यात्रा कर रहे हैं, धाम में आ रहे हैं, 3 चीज हमेशा हमें फोकस करना चाहिए। पहला चीज है कि हम लोग धाम जा रहे हैं भगवान की शरण लेने के लिए। धाम जा रहे हैं भगवान की शरण लेने के लिए, भगवान की आश्रय लेने के लिए। नहीं तो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मोतीर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। अगर भगवान की चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, तीर्थ स्थान में जाकर भगवान के भक्तों से भगवान की कथा का नहीं श्रवण किया, तो तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम। तो इसलिए भगवान की चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए, भगवान के चरण कमल का आश्रय कैसे मिलेगा? अगर भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, भगवान के विग्रहों को प्रणाम करते हैं। जब हम लोग यात्रा करेंगे उस समय कुछ सुविधा असुविधा होगा। सपोज ट्रेन लेट चल रहा होगा, प्रसाद में कुछ असुविधा या कुछ नमक कम हुआ होगा, या रूम में शायद लाइट नहीं जल रहा होगा ठीक से, हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग, तो फिर क्या होगा? भगवान की चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाए। अगर हम लोग उसमें ही क्यों ये नहीं है, क्यों वो नहीं है, मैंने पैसा दिया था, तो प्रभुपाद जी बोलते पैसा देके आप धाम में
ट्रेन का टिकट काट के कोई धाम में नहीं जा सकता, क्योंकि धाम भौतिक जगत का कोई स्थान नहीं है, द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्लेस। तो इसलिए जो भी भक्त लोग या भक्तों के फैमिली मेंबर्स लोग यात्रा में आ रहे हैं, ये कर्तव्य है आप उनकी चेतना को ऊपर लेके आइए कि धाम आध्यात्मिक स्तर में है और आप आध्यात्मिक चेतना में ही धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि सबको इस क्लास में बुलाइए, एटलीस्ट उनका माइंड और उनकी चेतना थोड़ा तैयार होगा। तो इसलिए अगर वो नहीं आए, आपका कर्तव्य है उनको एक क्लास रिकॉर्डिंग सुनाइए या आप खुद उनको बोलिए और इस प्रकार उनको अपलिफ्ट करिए, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करिए, समझ रहे? तो इस प्रकार अगर हम लोग आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे, धाम आने के उद्देश्य क्या है उसको समझेंगे, धाम जाकर हम लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यात्रा कमेटी जो है हम लोगों का, उसमें बहुत सारे भक्त लोग हैं, जो आप लोगों को पता होगा या जो लोग कमेटी में है उनको पता होगा। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से बहुत सारा मीटिंग लास्ट 1-2 महीने से कर रहे हैं यात्रा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि हमारा प्रसाद अच्छे से हो, एकोमोडेशन अच्छे से हो, या थिंग्स टू कैरी टीम सामान अच्छे से हो, ठीक से कैरी करे, या ट्रेन का जर्नी अच्छे से हो। बहुत सारे डिवोटी इसमें बहुत मेहनत करके बहुत सारे सेवा में जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग उनको वो कोई सैलरी ले रहे हैं, सेल्फलेसली सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक मेहनत करने के बाद भी कुछ ऊपर नीचे या कम ज्यादा हो सकता है। उसमें हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि एक दूसरे को सहायता करें या सहन करें, या जहां पर जरूरत होगा सही भक्तों के पास जाके हम लोग सहायता मांगे, ना कि पीछे से भक्तों का निंदा करें। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग भक्तों का निंदा करेंगे, जिन भक्त लोग मेहनत करके सेवा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जितना आपने भक्ति संचय किया था उससे ज्यादा माइनस हो जाएगा। या आप जिस पात्र लेके गए थे भगवान की कृपा लेकर, वो पात्र में छेद आ जाएगा, तो कोई भी कृपा आप धारण नहीं कर पाएंगे। कृष्ण विल बी वेरी डिससैटिस्फाइड इफ वी क्रिटिसाइज वैष्णवास। कुछ सुविधा होगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग सर्विस अथॉरिटीज हैं और उनको हम बड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भक्त लोग आपको कष्ट देने के लिए लेके नहीं जा रहे, इतने दिन से मेहनत उसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको दुख देने के लिए। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ट्रेन लेट हो सकता है, या सामान टाइम में नहीं आ सकता है, या एकोमोडेशन जो गेस्ट हाउस के आदमी लोग उसको थोड़ा सा लेट हो सकता है। जैसे हम लोग उज्जैन जा रहे तो ट्रेन पहुंचेगा रात को 11-12 बजे, और फिर गेस्ट हाउस जाने के लिए जाकर पहुंचेंगे शायद 12-1 बजे, ठीक है। तो नेचुरली जो भी लोग काम करेगा थोड़ा सा स्लो काम करेगा उस समय। तो हमें धैर्य रखना चाहिए और इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी के बुक रीडिंग करेंगे तो चेतना क्या रहेगा, वाइब्रेंट रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग एक यात्रा के तरफ से एक बुकलेट बनाया है, तो बहुत सुंदर, हमारे अच्युतानंद प्रभु, हरिहंत प्रभु और भी नीतीश प्रभु बहुत मिलके बहुत सारा बुकलेट बनाए, जिसमें सारा सर्विसेज दिया गया है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी दिया गया है, ठीक है। वो प्रिंटिंग हो रहा है, कल प्रिंटिंग होगा और उसमें सारा चीज दिया जाएगा, धाम अपराध क्या है, ठीक है। सेकंड डे, थर्ड डे सब कुछ दिया गया, मोटा मोटी अप्रॉक्स शेड्यूल हम लोग दिया गया, कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। और जो सेवा है वो सारे सेवाओं को दिया गया है।
तो 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक है हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, धाम जा रहे हैं। दूसरा चीज है हमें कुछ सेवा करना चाहिए। धाम में जा रहे सेवा भावना से हमें धाम जाना चाहिए, नॉट लाइक ए टूरिस्ट। तो जितना आप सेवा करेंगे उतना भगवान की कृपा मिलेगा। जैसे हम लोग अभी द्वारका यात्रा में जा रहे हैं तो 2 जगह में कोई इस्कॉन मंदिर नहीं है, सोमनाथ और द्वारका। तो उधर हमारे डिवोटी लोग ही कुकिंग करेंगे। तो उसमें हम लोग कुकिंग टीम बनाए, जो आप लोगों को पता होगा। तो जो भक्त लोग अलग अलग सेवा में हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप बहुत दायित्व के साथ वो सेवा करिएगा। और तीसरा है कि हमें किसी भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहला है शरण लेना चाहिए, भगवान की शरण लेने के लिए धाम में आना चाहिए। दूसरा है सेवा करना चाहिए। तीसरा भक्तों को निंदा नहीं करना चाहिए। तो अभी थोड़ा किचन के कुछ सेवा के बारे में हम लोग थोड़ा बता देंगे 5 मिनट में। और प्रसादम टीम थोड़ा रेडी रहेगा प्रसादम के लिए। तो कुकिंग टीम में हम लोग 4 टीम बनाया है, इधर आप लोग देख सकते हैं। तो कुकिंग हेल्प के लिए 4 टीम और एक फुल टाइम टीम है जो किचन का मेन टीम रहेगा। तो फर्स्ट टीम में है वरुण भट्ट प्रभु, नयन प्रभु, आशु गुप्ता प्रभु, सुभायन प्रभु, राजू मंडल प्रभु, ठीक है। सेकेंड टीम में है आशुतोष राजपूत, सिद्धार्थ प्रभु, जिसमें येलो कलर है वो लीडर है, राधा प्राण अच्युत प्रभु, सौरभ दत्त प्रभु, राहुल अधिकारी प्रभु, ठीक है। किचन टीम 3 में है आशुतोष राजपूत, सन्मय प्रभु, हेमरूप प्रभु, जयेश प्रभु, सुमित कुंडू प्रभु। किचन टीम 4 में है प्रेमा माताजी का टीम है, मिठू माताजी, विभा माताजी, सीमा कुंडू माताजी और ममता बेरा माताजी, ठीक है। और किचन का फुल टाइम टीम जो है ग्रोसरी और जो मार्केटिंग और किचन कुकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और फिर बर्तन वगैरह साफ सुथरा सब कुछ है। तो इनके लिए कुछ लोग फुल टाइम है जो किचन ओवरऑल देखेंगे। नीतीश प्रभु किचन का हेड है, उसके साथ है तरुण प्रभु, दीपदास प्रभु, अमृत सिंधु प्रभु, सायन प्रभु, प्रवीण प्रभु, ठीक है। तो अभी ये जो टीम है अलग अलग दिन में किचन कुकिंग में हेल्प करेंगे। और बाकी 6 टीम बनाया गया है जो सर्विंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये लोग कुकिंग में हैं और बाकी लोग सर्विंग में हैं। तो सर्विंग ये सारा जो लिस्ट है बुकलेट में है। और एक ग्रुप बनाया गया है, द्वारका यात्रा का एक ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में सभी मतलब ये सारा चीज सर्कुलेट होगा, ठीक है। अगर किसी भक्तों का नाम ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, आप आपके ग्रुप लीडर को बताइए, ठीक है, तो उसको ऐड कर देंगे। तो थोड़ा कुकिंग हेल्प में जाइए। तो कुकिंग हेल्प के लिए हमारे वॉइस के जो कुक हैं सुशील प्रभु वो जा रहे हैं, वो मेनली कुकिंग करेंगे। उनके साथ हम लोग लोकल 2 आदमी को ले रहे हैं जो सब्जी काटिंग और बर्तन उसमें वो लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि 70 लोग हैं, 3 टाइम कुकिंग होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मेनू है, ठीक है। तो हमें कुकिंग हेल्प चाहिए, अलग अलग भक्तों को सब्जी काटिंग तरह बर्तन धोने में सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और हमारे जो क्या कहते हैं 70 लोगों का कुकिंग यात्रा में अलग अलग आइटम रहता है और नए जगह में हम लोग जा रहे हैं, तो कुक के लिए आसान नहीं होता है। और हमारे जो वॉइस का कुक हैं वो रेगुलर 20 लोग 25 लोग 30 लोग का कुकिंग करते हैं। 70 लोग का कुकिंग करना आता है उनको, लेकिन थोड़ा टाइट रहता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उधर किचन सेटअप करना, ठीक है, बर्तन सफाई करना, वो बर्तन लेके आना, मार्केटिंग करना, तो बहुत सारे प्रकार के ये होता है। तो एक टीम हम लोगों का है, लेकिन बाकी लोगों का अगर मदद होगा तभी ये सेवा ठीक से हो पाएगा। और हम लोगों ने ये सिस्टम ऐसे बनाया है कि आपको 90% आपको कोई प्रोग्राम मिस नहीं होगा, समझ रहे हैं। विशेष करके आउटिंग 90% आपका आउटिंग मिस नहीं होगा। एवं आउटिंग के समय जो सेवा है हम लोग ऐसे करके ऑर्गेनाइज कर दिया है पहले,
कि जैसे लंच में आउटिंग है, ठीक है, तो लंच का जो जो कटिंग है वो हम लोग ब्रेकफास्ट में, जिन लोगों का कटिंग सेवा है उन लोगों को ब्रेकफास्ट में ही कटिंग कर देंगे, तो फिर वो लोग बाहर जा सकेंगे, ठीक है। वो भी हम लोगों ने टेक केयर किया है। कभी डिनर के समय या शाम के समय आउटिंग है तो उसका कटिंग हम लोग पहले ही कर देंगे, या नहीं तो उनको अलग एक समय में, जिन लोगों का अगर मिस होता है तो अलग एक समय में एक कोई भक्त लोग जाके उसको घुमा के दर्शन करा के लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार उज्जैन में हम लोगों का जो कुकिंग है वो क्या कहते हैं, इस्कॉन मंदिर से ही प्रसाद मिल जाएगा, तो कुकिंग नहीं करना पड़ेगा। सोमनाथ में हम लोग 2 दिन है और द्वारका में हम लोग 3 दिन है, ठीक है। तो सोमनाथ और द्वारका में हमें कुकिंग करना पड़ेगा। तो ये किचन टीम का जो कब किनका कुकिंग है इधर दिया गया है, तो आप लोग इधर देख सकते हैं। किचन टीम 1 का सेवा है 24 तारीख लंच, 26 तारीख लंच और 27 तारीख का डिनर, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। किचन टीम 1 जिसमें वरुण प्रभु है। किचन टीम 2 का सेवा है 24 तारीख ब्रेकफास्ट, 26 तारीख ब्रेकफास्ट, 27 तारीख ब्रेकफास्ट, बस एक बार दिन में। और किचन टीम 3 का सेवा है हेमरूपो जिसका इंचार्ज है, तो उसका सेवा है 23 तारीख डिनर, 23 तारीख डिनर, 24 तारीख डिनर, 25 तारीख डिनर में बहुत कम चीज ही रहेगा, ठीक है, 2-3 आइटम रहता है डिनर में। और 25 तारीख लंच, जाम्बवान गुफा एकादशी के दिन, बहुत सुंदर जगह है, आप जाम्बवान गुफा जाएंगे तो चारों ओर पहाड़ है, पेड़ है, 2 मिनट रेडी कर लीजिए। और 27 तारीख ब्रेकफास्ट है, सॉरी 28 तारीख ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो ये किचन टीम का सेवा है। किचन टीम 4 जो है माताजियों का, किचन टीम 4 25 तारीख ब्रेकफास्ट, 26 तारीख डिनर और 27 तारीख का लंच, ठीक है। तो इस प्रकार 4 टीम है, 4 टीम अलग अलग समय में किचन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी सर्विंग टीम जो है, सर्विंग टीम में एक माताजियों का टीम है, टीम 1 जिसका इंचार्ज है कार्तिकी माता जी, और उनके साथ है साक्षी माता जी, मामोनी माता जी, पायल घोष, मधुमिता माता जी और प्रियंका माता जी। तो जो सर्विंग होगा वाफे सर्विंग होगा, ठीक है। सर्विंग टेबल में रखा हुआ रहेगा और आप लोगों को सर्विंग करना है, ठीक है। फर्स्ट सर्विंग सेकंड सर्विंग रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सर्विंग है, ठीक है। और सर्विंग टीम 2 नेहा माता जी, लक्ष्मी माता जी, नीता घोष, वैद्यनाथ झा, पार्थ घोष, बाबू राय प्रभु, ठीक है। तो ये किचन टीम सर्विंग टीम 2। सर्विंग टीम 3 सूरजी चक्रवर्ती, अनिल प्रभु, ओम प्रकाश प्रभु, नंदिनी बर्मन, भारती देवी, उमा देवी, ठीक है। फिर सर्विंग टीम 4 तारकेश्वर सिंह, आशुतोष झा, महादेव बेरा, पूरबी बेरा, जगत जीवन बेरा, पूरबी बेरा कौन है? अच्छा माता जी का, अशोक कुंडू, ठीक है। सर्विंग टीम 5। तो ये 4 टीम जिधर जिधर प्रसाद होगा उधर प्रसाद सर्विंग करेंगे। और 2 टीम हम लोग ट्रेन के लिए सेपरेट रखा है, तो ट्रेन में 2 टीम सेवा करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जैसे तो सर्विंग टीम 5 में है सुभायन प्रभु, अमोल कुमार नंदी, राहुल अधिकारी, राजू मंडल। और सर्विंग टीम 6 में है संजीव प्रभु, टुम्पा माता जी, वरुण भट्ट, माता जी को हटाना पड़ेगा ट्रेन सर्विंग में, ट्रेन सर्विंग में माता जी को हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। माता जी को माता जी के टीम में डाल दीजिए। हस्बैंड वाइफ हुआ तो क्या होगा, दिक्कत होगी। वरुण भट्ट माता जी, नयन पटेल, आशु गुप्ता प्रभु, रिकी प्रसाद, सन्मय पात्र, सिद्धार्थ शाह, ठीक है। इन लोगों का ट्रेन में प्रसादम सर्विंग है, ठीक है। तो ट्रेन में प्रसादम सर्विंग में 2 टीम है,
और हमारे प्रसादम सर्विंग लीड कर रहे हैं हमारे संतोष चैतन्य प्रभु, उनके साथ हैं हमारे गोविंद प्रभु। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्विस हैं, तो इसमें से दो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसादम सर्विंग टीम और कुकिंग हेल्प टीम। ठीक है, इसके साथ साथ एकोमोडेशन टीम है। एकोमोडेशन टीम में कौन कौन है एक बार सुन लीजिए। एकोमोडेशन टीम को क्या करना है, हम लोग ट्रेन में भी एक बार मीटिंग करेंगे। एकोमोडेशन टीम में कौन कौन है एक बार देख लीजिए। एकोमोडेशन टीम में मैं हूं, जितना रूम एलोकेशन है मैं किया हूं, तो कोई भी आपको सुविधा असुविधा सुख दुख जो भी है मेरे को बोलिएगा। ठीक है, किसी को गुस्सा मत दिखाइएगा, मेरे को ही दिखाइएगा। ठीक है, सबको रूम अच्छा ही मिलेगा। आशुतोष झा प्रभु हैं, मैं हूं, राहुल प्रभु है, बाबू राय प्रभु है, अमोल प्रभु है, महादेव बेरा। ठीक है, ये 6 लोग हैं। सब सुनाई दिया? अमोल प्रभु है। तो इन लोगों का कार्य क्या है, जब हम लोग किसी जगह में पहुंच रहे हैं, टेंट से उतर रहे हैं, आपका कार्य है कि सबके पहले गाड़ी में एकोमोडेशन के डिवोटीज रहेगा। ठीक है, हमारे अमृत सिंधु प्रभु, अनुप सिंह जगन्नाथ प्रभु एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, तो पहला गाड़ी में एकोमोडेशन के जो डिवोटीज हैं उनको भेजना है। ठीक है, अमृत सिंधु प्रभु पहला गाड़ी में ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन के डिवोटीज को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पत्नी हो या बेटा हो, उनको गाड़ी में उठा दीजिएगा और आप पहले गाड़ी में आ जाइएगा। ठीक है, पहले गाड़ी में आ जाइएगा और फिर आप जितने भी एकोमोडेशन डिवोटीज हैं वो लोग उस गेस्ट हाउस के जो ऑफिस है उनके साथ डील करके, हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी है, उनके साथ चाबी लेना पड़ेगा। और बहुत बार क्या होता है, रूम कैटेगरी फिक्स रहता है लेकिन रूम नंबर उस दिन वो लोग बताता है। ठीक है, तो वो सब चीज लेके फिर रूम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकोमोडेशन के जो डिवोटीज हैं इनका कर्तव्य है, जो 3 जगह में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, शुरू में आपका सेवा रहेगा विशेष करके, और बीच बीच में आपको जस्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सपोज कोई गेस्ट हाउस में रूम में प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो एकोमोडेशन टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि इस रूम में ये असुविधा है, आप लोग थोड़ा सा ठीक इसको इन्फॉर्म करिए। या जो डिवोटीज के रूम में असुविधा है वो डायरेक्टली उस गेस्ट हाउस के ऑफिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एकोमोडेशन का जो किन को कौन सा रूम है, हम लोग गेस्ट हाउस में जाने से पहले आपको बता देंगे, ग्रुप में भी आ जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और ट्रेन है, हमारा जो ट्रेन है 19 तारीख को 5:40 में, यस अच्युतानंद को शिप्रा एक्सप्रेस 5:40 में, याद रखिएगा 5:45 में, 19 तारीख 5:45 में हावड़ा उज्जैन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस 5:45 में। आपको 4:45 में, जनरली ये ओल्ड प्लेटफॉर्म में 9 नंबर प्लेटफॉर्म में आता है। ओल्ड प्लेटफॉर्म में एक बड़ा घड़ी है, ओल्ड प्लेटफॉर्म में बड़ा घड़ी आप जानते होंगे, बड़ो घड़ी मतलब फेमस है, उधर आपको आ जाना है। 4:45 रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सामान रहेगा, बहुत सारे डिवोटीज रहेगा, इतना भीड़ रहेगा, किसी को ढूंढ के नहीं मिलेगा। टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है, और हम लोग ट्रेन का जो टिकट है उसको हम लोग ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, ट्रेन का जो टिकट्स हैं वो हम लोग ग्रुप में दे देंगे। उज्जैन का शिप्रा एक्सप्रेस का क्या कौन सा बोगी कौन सा ये है, हम लोग पहले ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ग्रुप में, कोई है इधर ग्रुप में नहीं है, ऐड नहीं हुआ है ग्रुप में, द्वारका शुद्ध अपनी आरकेओ ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, ऑनलाइन में कोई ग्रुप में नहीं है। नीतीश प्रभु है इधर, नीतीश प्रभु, आशुतोष प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। आपने सबको ऐड किया ग्रुप में? यस प्रभु, सब एडेड है। जो कुछ लोग हैं जिनका व्हाट्सएप में प्रोफाइल नहीं है उन लोग को बस ऐड नहीं हुआ है, बाकी सब एडेड है। और कुछ डिवोटीज ने अपने जिनके लिए रजिस्टर किया उन पे अपना ही नंबर देके रखा है, तो उनका नंबर नहीं था तो वो नहीं ऐड हुए। नहीं, आपको उनको बोलना पड़ेगा ना,
आपको उनको बोलना पड़ेगा आज कल लास्ट दिन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कल 10 बजे के अंदर सभी लोगों का नाम ग्रुप में आ जाए। जिन लोगों का व्हाट्सएप नहीं है, मैं उन लोगों का लिस्ट चाहता हूँ, किनका नहीं है। रिकी प्रभु के साथ जो माता जी लोग आ रहे हैं उनका नहीं है, सुमित प्रभु के पेरेंट्स नहीं है और जयेश प्रभु के पेरेंट्स। तो जयेश प्रभु আমার তো মনে হয় তোমার বাবা মারা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে এবং সুমিত প্রভু তোমার বাবা মারা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय प्रभु। तो आशुतोष प्रभु आप क्या करिए, एक किन किन लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ ग्रुप में, उसका एक लिस्ट बना के ग्रुप में भेजिए। अभी भेज दे रहा हूँ। ब्रीचिंग ग्रुप में भी भेजिए और इस ग्रुप में भी भेजिए, ठीक है। नहीं तो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, प्रॉब्लम होगा। भेज रहा प्रभु। और अच्युतानंद प्रभु आप उज्जैन का टिकट अगर पॉसिबल है, केवल उज्जैन का टिकट, ठीक है, तो आपने ग्रुप में भेज दो, ठीक है। तो अच्युतानंद प्रभु आज या कल ग्रुप में सारा टिकट जो है कोच वाइज, सीट नंबर वाइज, ठीक है, आपको भेज देंगे, ठीक है। और थिंग्स टू कैरी लिस्ट, क्या क्या चीज आपके साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है, उसका एक लिस्ट जो है वो भी हम लोग ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, वो भी हम लोग ग्रुप में भेज देंगे, क्या क्या चीज आपके साथ लेना है। और रिटर्न जर्नी में अभी भी 12 लोगों का वेटिंग लिस्ट है और 15 लोगों के आसपास आरएसी में है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टिकट एक्स्ट्रा है, तो वो हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम लोग कुछ एडजस्ट करेंगे और आशा करते हैं और भी बहुत सारा टिकट जो है कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कितना दिन है, 28 तारीख को हमारा ट्रेन है, 11 दिन लगभग 10-12 दिन है, ठीक है। आशा करते मेरे ख्याल से बहुत सारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगर कुछ लोगों का कंफर्म नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा टिकट है उसके द्वारा हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और कुछ हम लोग क्या करेंगे, जो सीनियर सिटीजन है उनको हम लोग सीट दे देंगे, ठीक है। और जो हमारे यंग लोग हैं तो हम लोग कुछ ब्लैक मैट्स लेके जा रहे हैं एक्स्ट्रा, और कुछ हम लोग सोने के लिए कुछ पेपर खरीद लेंगे, ठीक है। तो हमारे यूथ लोग थोड़ा नीचे सो जाएंगे, ठीक है, भक्तों के साथ या आरएसी में एडजस्ट करके सो जाएंगे और सीनियर सिटीजन को हम लोग सीट दे देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सोच रहे हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। बहुत सारे यात्रा एक साथ जा रहे हैं, तो इसलिए अगर क्या कहते हैं, रेलवे बहुत बार क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कोच ऐड कर देता है। अगर बहुत सारा ये होता है तो उसमें भी बहुत सारा एडजस्ट हो जाता है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करिएगा कि